हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 101% यूपी बोर्ड के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को 10 नंबर बहुत ईजिली तरीके से मिल जाएंगे। और करना क्या है, सिर्फ मैं आज आप लोगों को ये टेस्ट देने वाला हूं, और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इधर आपने किए और उधर आप लोगों के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को जरूर मिल जाएंगे। आप लोगों को करना कैसे है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, क्या करना है कि आप लोगों को 10 नंबर सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाए। तो जो मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा उनको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। प्लस जो क्वेश्चंस आपको मैं टेस्ट में दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को पूरी हिंट दूंगा जिससे आप आसानी से उन चीजों को कर पाओ, ठीक है ना। पूरी हिंट आप लोगों को मिलेगी, प्लस आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पूरी की पूरी डिटेल में हर एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी होगी, जिसमें कि जो भी बातें, जो टेस्ट में जो चीजें, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप जरूर देखें। प्लस उसके साथ साथ में अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आपके कोचिंग में हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, उन लोगों को भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूं टेस्ट के ऊपर। प्लस मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप अपने पेपर को देने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को क्या काम करना है, जैसे आप लोगों के हाथ में पेपर मिल जाए तो आप लोगों को एक चीज का विशेष कर ध्यान देना है। वो किस चीज का ध्यान देना है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोगों को पेपर मिल जाए तो पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आपको क्या काम करना है, एक समय में एक ही प्रश्न पर ध्यान देना है। एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने आप लोगों को। पूरा फोकस जो पहला प्रश्न है पहले पे लगाएंगे, दूसरा है दूसरे पे लगाएंगे, उस तरीके से चलने हैं आपको सीरीज वाइज। तो सबसे पहले प्रश्न को तरफ हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है। हमारे मनुष्य का जो इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड है, क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, परिपक्व इंसुलिन अणु का एक भाग है। ऑप्शन बी, इसकी जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी, डाइसल्फाइड बंध निर्माण के लिए। ऑप्शन डी, प्रो इंसुलिन के परिपक्व से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पूरा पढ़ना है। पूरा आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में, सारे ऑप्शन आप लोगों को पढ़ने के बाद में, फिर आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है कि आपने क्या पढ़ा था। मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस इंसुलिन के बारे में कैसे बनता है। तो इसमें आंसर आएगा डी, प्रो इंसुलिन के परिपक्व से इंसुलिन बनते समय उसको हम हटा देते हैं। किसको, सी वाले को। सी पेप्टाइड है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को कहां पर बताया था, याद करो, मैंने इंसुलिन बनाना सिखाया था, ठीक है ना, बैक्टीरिया के माध्यम से, ठीक है। पारजीवी जीवाणु जो मैं पढ़ाया था वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बीटीजी विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। उत्पादित मतलब बनता है। पहला ऑप्शन है बैसिलस बल्गेरिकस। बैसिलस बल्गेरिकस पहला है तो यहाँ बी भी आ रहा है, लेकिन हमारा बीटी है तो ये हमारा ऑप्शन खल्लास हो जाएगा। ऑप्शन बी, बैसिलस मेगाथीरियस, तो ये भी आपका कट हो जाएगा क्योंकि पहले में बी तो ठीक है लेकिन दूसरे में एम आ रहा है, लेकिन हमें बीटी चाहिए। अगला है इकोलाई, ये तो 101% है ही नहीं है। अगला है बैसिलस थुरिंजिएसिस, तो बैसिलस से बी और थुरिंजिएसिस से टी, यहां से आप लोगों का बन जाएगा बैसिलस थुरिंजिएसिस। तो बीटीजी विष जो होगा किस जीवाणु से मिलेगा, बैसिलस थुरिंजिएसिस से मिलेगा। और बीटीजी विष जो होता है वो कीटनाशक की तरह काम करता है क्योंकि ये कीटों को मारने का काम करता है, ठीक है ना। आइए, आई थिंक आप लोगों को दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी। शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी आप लोगों को पूरा पढ़ा रखा है। उसमें देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी एडीए। तो एडीए जो है इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका पूरा नाम आप आसानी से याद कर लेना, बहुत आसान है, लेकिन ये पेपर में आने की संभावना है इसकी, ठीक है। उसके साथ की कमी से होने वाला SCID, ये इसका क्या है, आंसर है तीसरे का डी। अगला है चौथे नंबर का, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन ए ह्यूमिलिन, सब जो औद्योगिक स्तर पर जो इंसुलिन का निर्माण हुआ है ना, उस इंसुलिन को हम मार्केट में जो मिलती है उसको ह्यूमिलिन नाम से बोलते हैं, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर ह्यूमिलिन बोला जाता है इंसुलिन को। अगला है थाइमोसिन, ये भी एक हार्मोन होता है। सोमेटोस्टेटिन, ये भी एक हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन, ये भी हार्मोन है। इंसुलिन
हीमोलिन को ही बोलते हैं, लेकिन अलग नाम से हमने यहाँ पर फिर भी बता दिया है इंटरफेरोन, और लास्ट में दे रखा है ये सभी। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने आज इन सभी हार्मोन्स को, इन सभी चीज़ों को हमने बनाया है, तो हमारा आंसर आएगा ये सभी। अगर आपको किसी भी प्रश्न में ये सभी क्वेश्चंस का ऑप्शन दिखाई देता है तो 90% चांस है कि आपका जो आंसर होगा वो वही होगा, लेकिन 1% आप लोगों को दिमाग खुद का भी लगाना है। तो इस तरीके से हमारे हो गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे 2-2 नंबर में आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जैव एकाधिकार, जिसको बायो पेटेंट कहते हैं, क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बायो पेटेंट एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि जैसे मान लो आप लोगों ने किसी चीज की खोज की, तो मतलब कि सरकार क्या काम करती है, आप लोगों को, आपको एक अधिकार दे देती है कि आपने इस चीज को बनाया है, तो आपका पेटेंट हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब व्यापारिक इस्तेमाल उस चीज का नहीं कर पाएगा। तो जैसे मान लो तुम लोगों ने किसी चीज की खोज की, तो आपको सरकार के द्वारा पेटेंट करा दिया जाएगा, उस जिस चीज की आपने खोज किया उस पर आप पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है। अगला है क्राई प्रोटीन, दूसरे नंबर का है, दूसरे का बी। क्राई प्रोटीन असक्रिय रूप से स्रावित की जाती है। यह अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विषों के लिए भी सही है। बताइए कि यह विष उत्पन्न करने वाले जीव के लिए किस प्रकार लाभकारी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब आज के समय में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके यूपी बोर्ड में या फिर आपका कोई सा बोर्ड एग्जाम हो, आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकली क्वेश्चंस आएंगे। पेपर इस बार हार्ड बनेगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके चलिए। तो देखो, क्राई प्रोटीन असक्रिय रूप से स्रावित की जाती है। हाँ भाई, असक्रिय रूप से स्रावित होती है बीटी जीव से, ठीक है, बीटी जीवाणु से। यह अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विषों के लिए भी सही है। हाँ भाई, ये सही है। बताइए कि यह विष उत्पन्न करने वाले जीव विष के लिए किस प्रकार लाभकारी है। तो आपको बताते हैं बीटी जीवाणु इस बीटी जीव विष को बनाता है, लेकिन बीटी जीव विष जीवाणु को नहीं मारता, क्योंकि ये जीवाणु में निष्क्रिय रहता है। अब इस बीटी जीन को हमने पौधे में डाल दिया, उस पौधे को किसी कीड़े ने खाया, तो कीड़े के आहार नाल जो होता है वो होता है क्षारीय माध्यम, लेकिन ये बीटी जीव विष जो होता है ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है। तो ये बीटी जीव विष उस कीड़े के आहार नाल के अंदर जाकर वहां पर क्या काम करता है, ये वहां पर एक्टिव हो जाता है और कीड़े की आहार नाल जो होती है उस पर अटैक करता है, जिससे उसकी आहार नाल में आंतों में छेद कर देता है, जिसके कारण जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, कीट मर जाता है। तो ये बीटी जीव विष किसकी तरह काम कर रहा है, कीटनाशक, मतलब कीड़ों को मारने के लिए। और समझ आ गया आप लोगों के। चलिए आगे देखते हैं। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं, सी प्रश्न है, क्या रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पहले रोग की जांच की जा सकती है? कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो आप कहेंगे जी हाँ, कर सकते हैं। पीसीआर के द्वारा, जेनेटिकली खोजी द्वारा, एलिसा टेस्ट के द्वारा हम उन बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं जो उनके लक्षण अभी आए नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो आ जाएंगे। इसका कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि अभी तुम बीमार पड़े नहीं हो, क्या बीमार पड़ने से पहले रोग की जांच कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर घुसता है या कोई भी मतलब रोगाणु घुसता है, तो शुरुआत में उसकी संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में उसके रोग के लक्षण नहीं आ पाते। लेकिन हम पीसीआर के द्वारा, इन विभिन्न प्रकार के एलिसा टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई शरीर के अंदर मतलब कि सूक्ष्म जीव घुसा है तो वो एंटीजन की तरह काम करेगा और उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में बनेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा रोग आने की संभावना है, ठीक है। चलिए अगला है डी प्रश्न है, पीसीआर में विकृतीकरण पद संपन्न नहीं किया गया, इसमें पीसीआर प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि विकृतीकरण का मतलब है पीसीआर में विकृतीकरण संपन्न नहीं किया गया, कि हमारे पास डीएनए है, अगर हमने डीएनए को विकृत नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, तो उसकी जो कुंडलियां हैं वो अलग अलग नहीं होंगी, नए मुझे सांचे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और नए सांचे पर ही क्या होता है, नए डीएनए का निर्माण होता है। अगर विकृतीकरण नहीं होगा तो पीसीआर की क्रिया जो है वो भी संपन्न ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं अपनी भाषा में आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, लेकिन इसका जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके आंसर जो है वो भी मैं बैकग्राउंड में दिखा सकूं, जिससे कि वहां से आप आसानी से इन्हें समझ पाओ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ई, अनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण के समय मिश्रण में प्रोटीएस डालने का क्या महत्व है? तो वो साफ करा पृथक्करण के समय, मतलब हम डीएनए का पृथक्करण कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब सेंस ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शुद्ध डीएनए। हम लोगों को क्या चाहिए, शुद्ध डीएनए चाहिए। तो उसमें हम प्रोटीएस मिला देते हैं। प्रोटीएस मिलाने से ये फायदा होता है कि प्रोटीएस प्रोटीन का पाचन कर लेता है, ठीक है। तो प्रोटीएस ने प्रोटीन का पाचन कर लिया तो मतलब डीएनए के चारों ओर जो प्रोटीन होती है वो पूरी पच जाएगी, तो वहां पर क्या बचेगा, शुद्ध प्रोटीन। तो प्रोटीएस डालने से ये फायदा होता है कि हमें शुद्ध प्रोटीन मिल जाता, शुद्ध डीएनए मिल जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो पच जाता है, ठीक है। चलिए अगला है एफ, आर डीएनए में आर क्या है? तो आप बोलेंगे आर डीएनए में आर रिकॉम्बिनेंट है।
जब दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक डीएनए तैयार करते हैं तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वहां से आर जो है ना रिकॉम्बिनेंट से लिया गया है, ठीक है। अगला है हमारा उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या सुकेंद्रकी कोशिका में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करो। तो देखो सुकेंद्रकी का मतलब है यूकेरियोटिक, तो आपको बता दूं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं मिलते, ठीक है ना, ये इसमें नहीं मिलेंगे। ये किसमें मिलते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके केंद्रक के अंदर ये मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर इनका कुछ मतलब कि काम होता है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने वगैरह का काम करते हैं, लेकिन ये हमारे सुकेंद्रकी कोशिका में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अगला है अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी कीजिए। अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई उत्पाद तैयार किया, तो उस उत्पाद को डायरेक्ट हम मार्केट में नहीं बेच सकते। हमें क्या काम करना है? उस उत्पादन का शोधन करना पड़ता है, पृथक्करण करना पड़ता है, मतलब उसके हमें विश्लेषण करना होता है कि ये उत्पाद हमारे मार्केट लायक है या नहीं। उससे पहले जैसे मान लो आपने कोई मेडिसिन बनाई है, तो हम डॉक्टर जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल वाले जो होते हैं, उन पर हम उनसे जांच कराएंगे कि जो दवा बनी है वो ठीक है या नहीं। मतलब पहले हम क्या काम करते हैं, कोई भी चीज आपने बनाई है उसको मार्केट में भेजने से पहले उसका शुद्धिकरण, उसका शोधन, ये सभी प्रोसेस किए जाते हैं। उनको कंबाइंड रूप से अनुप्रवाह संसाधन हम बोल देते हैं। डायरेक्ट आपने कोई चीज बनाई, डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। क्या वो पता उसका मतलब उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं, हमें ये नहीं पता। या फिर कोई दवाई बनाई है, उसके साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए चिकित्सा की देख रेख में जो दवाई वगैरह होती है, उसके वहां से जब बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आता है कि हाँ ये जो दवा बनाई गई है वो एकदम ठीक है मानव के लिए, उसके बाद में मार्केट वगैरह में उतार जाते हैं। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं उतारते। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, मैंने हर एक क्वेश्चन का थोड़ी थोड़ी मैंने हिंट आप लोगों को दे दी है, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके आंसर भी आप लोगों को दे दूं। तो ये तो आप लोगों का एक टेस्ट था। अब आप लोगों को होमवर्क में जो घर पर बैठकर खुद जो करना है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखो क्या है वो क्वेश्चन, सुन लीजिए ध्यान से, सुनना बहुत। एक तो आप लोगों को करना है, आप 2 पेज निकाल लो, अपने में 2 पेज निकाल लो, और 2 पेज निकालने के बाद जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कल मैं आप लोगों के वो चेक करने वाला हूं। तो पहला आप लोगों को करना है बायोरिएक्टर, दूसरा करना है आपको प्रतिबंधन एंजाइम, तीसरा करना है आप लोगों को पीसीआर। डिटेल में इन पर टिप्पणी करनी है, डिटेल में 3-3 नंबर के हैं सभी, जो जितने बता रहा हूं सब 3-3 नंबर के हैं ये, ठीक है। पीसीआर, अगला है बीटी कपास, अगला है बायोपायरेसी, अगला है जीन चिकित्सा, अगला है पारजीनी जंतु, अगला है पीवीआर 322 और लास्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरीके से जो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क बताया है, ये जो टेस्ट है ये आप लोगों को घर पर बैठकर खुद करना है। बाकी की ये जो मैंने अभी टेस्ट कराया है, ये टेस्ट आप लोगों को इसमें पूरा मैंने हिंट दे दी है हर एक प्रश्न में, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो अब आपका काम है कि आप 2 पेज निकालेंगे, जो जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उनको बिना देखे ईमानदारी के साथ आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे करेंगे कॉपी मेरे को दिखा देना या फिर सबमिट कर देना, या फिर कमेंट में आप लोग बता देना कौन सा कोई भी ऐसा प्रश्न जो आप लोगों को नहीं आता वो मुझे कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ में कोई भी आपका डाउट है तो वो डाउट भी मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर में ये प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई करते समय। जेनेटिक्स नहीं, ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये बायोटेक्नोलॉजी पूरी की पूरी आप लोगों की 10 नंबर की है। जो जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को आज टेस्ट में बताए हैं और जो आपको होमवर्क में दिया है वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। यही पेपर में आप लोगों को यूपी बोर्ड में दिखाई देंगे। प्लस उसके साथ साथ में आप लोगों को एंड कार्ड में मैं वीडियो लगा दूंगा बायोटेक्नोलॉजी की। कौन सी लगाऊंगा? बायोटेक्नोलॉजी की। तो इस वीडियो के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है ना। उसके साथ साथ में जिसके पास नोट्स हैं उस नोट्सों का आप एक बार रिवाइज और कर लेना। तो इस वीडियो में जो मैं आई कार्ड में जो भी वीडियो लगाता हूं वो वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके साथ में वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक वीडियो में स्पेशल लगाता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट में 0 to टॉपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों को देखनी है। बायोलॉजी के 12th क्लास के शॉर्ट नोट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देखनी है। और कोई बायोलॉजी का स्पेशल स्टूडेंट है तो उसके लिए यूपी बोर्ड में 90 नंबर कैसे लाएं, ये वाली जो मैंने प्लेलिस्ट 3 बताई है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आप सब लोग जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है इन प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। एग्जाम से 1 महीना पहले ही इन सभी चीजों को देख लो, जो जो इंपोर्टेंट बातें बताई हैं उनको कॉपी में आप लिख लो, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर कोई बच्चा स्पेशली मुझसे कोई डाउट पूछना चाहता है तो डायरेक्ट मैं उसे लाइव अपने मोबाइल पर मतलब बुला लूंगा, लाइव बुला लूंगा, क्योंकि अब मोबाइल में मतलब कि यूट्यूब में ऐसा ऑप्शन आता है कि दो लोग आपस में डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो जिसका भी मन हो डायरेक्ट हमसे कोई क्वेश्चन पूछने का तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना। मैं किसी दिन डाउट आप लोगों का लाइव मैं यूट्यूब पर जरूर ले लूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।